वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा CDSL में जो है आज हमें करीबन 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और अभी मार्केट शुरू है तो ड्यूरिंग द मार्केट ही ये देखने को मिल रही है। क्लोजिंग होने के टाइम तक कितनी गिरावट देखने को मिलती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2-2.5% की जो गिरावट है यहाँ पे, तो ये गिरावट क्यों हो रही है? क्या CDSL में इस गिरावट के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या ये किसी बड़े खतरे का इंडिकेशन है? ये सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं सिर्फ CDSL ही नहीं, सिमिलर स्टॉक में कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज जैसा स्टॉक भी 1-1.5% के आसपास की गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ के फाइन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स भी जो कि सिमिलर हैं, ये भी हमें करीबन 1.92% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो ये गिरावट के पीछे क्या कॉज है, ये रीज़न तो हम जानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि आज के मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं उनको सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि CDSL में गिरावट क्यों है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सिमिलर स्टॉक्स में भी गिरावट क्यों है, जो कि वो भी डाउन देखने को मिल रहा है। CDSL तो हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है ये, लेकिन सिमिलर स्टॉक भी देखने को मिल रहा है। तो ये कोई क्रैश है या जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है? तो चलो इसको हम डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्या हुआ है CDSL में आज जो हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि व्हाट हैपन टू CDSL टुडे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो है यानी CDSL इज शोइंग माइल्ड वीकनेस नॉट एन एक्चुअल क्रैश। 2 से 3% के बीच में माइल्ड वीकनेस बोला जाएगा, इसको एक बड़ा क्रैश नहीं बताया जाएगा। लेकिन वो जो स्टॉक है 1300 के आसपास के लेवल पे जो है ये अभी हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि हाई वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से जो PE है ये 50 के अबोव है। उसका मतलब है सेंसिटिव है मार्केट के सेंटिमेंट के साथ और प्रॉफिट बुकिंग ये स्टॉक में चल रही है। जी हाँ, CDSL में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर जो है ये डिक्लाइन होता हुआ, विजिबली डिक्लाइन होता हुआ भी CDSL में देखने को मिल रहा है। अगर हम सिमिलर स्टॉक्स जो हमने देखा CMS और के फाइन टेक्स जो है ये गिरावट में क्यों है, अगर इनकी बात करें तो सिमिलर स्टॉक इज़ ऑल्सो डाउन, लेकिन इससे ये एक कोइंसिडेंट नहीं है, क्योंकि सिमिलर स्टॉक्स भी हम बोल सकते हैं डाउन हो रहे हैं, यानी कोइंसिडेंट है ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप मार्केट को चेक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सिमिलर कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है ये भी वीक है, जो कि हमें देखने को मिला कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज CAMS और के फाइन टेक्नोलॉजी जैसे। अब ये कंपनी जो है ये पार्ट है इकोसिस्टम का, यानी डीमैट अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड सर्विसेज, IPO और इन्वेस्टर एक्टिविटीज़ का। के फाइन टेक जो है ये अपने आप में ही रिसेंट शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेड था और प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग पास्ट रिटर्न भी इसका हमें देखने को मिला। तो ये स्टॉक भी उसी से सिमिलर स्टॉक है या सिमिलर फील्ड में है, सिमिलर सेक्शन में है, इस वजह से ये स्टॉक भी हमें जो है गिरावट में देखने को मिल रहा है। दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंट। तीसरी बात करें अगर हम रियल रीज़न सेक्टर वाइड सेंटिमेंट वीकनेस का, तो दिस इज़ नॉट अ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ सेलिंग, ये एक जो है सेक्टर का पूरा के पूरा कोरिलेशनल सेलिंग देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट एक्टिविटीज़ में शो कर रहा है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ड्रॉप होना या IPO पाइपलाइंस को स्लो करना या न्यू डीमैट की ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम हो गई है। और इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम एंट्रीज जो है ये भी गिर रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिटरीज जो है CDSL जो है ये भी हमें निगेटिव में इस वजह से देखने को मिल रही है। RTAs या CAMS या के फाइन या एक्सचेंज ये सारे ही सेंटिमेंट्स में इस वजह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो सेबी के रूल्स फॉर्म होते हैं उस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट को एग्जिट कर देते हैं। ऐसे टाइम पे भी CDSL पे इम्पैक्ट होता है और CDSL पे इम्पैक्ट होगा तो अब ये से डीमैट अकाउंट्स या उनसे रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं वो सब पे भी इम्पैक्ट होगा। इस वजह से भी हमें ये चैन इम्पैक्टेबल देखने को मिल रही है। जो फोर्थ है सेक्शन उसमें है हाई वैल्यूएशन प्लस फास्टर फॉल। अब यहाँ पे एक और मेन रीज़न है वैल्यूएशन प्रेशर का, क्योंकि स्टॉक जब प्रीमियम PE के रेशो पे ट्रेड करता है, जैसे CDSL का हाई PE है, 50+ का PE है,
के फाइन टेक और CAMS जो है ये वो दोनों भी एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं। अब ऐसे में एनालिसिस जो है ऑलरेडी नोटेड होते कि वैल्यूएशंस जो है इनके ये सेगमेंट में, यहाँ वैल्यूएशन सेगमेंट में स्ट्रेच हो जाते हैं स्टॉक्स, जिस वजह से हमें करेक्शन में इंक्रीज देखने को मिलता है। रिस्क जो है ये भी बढ़ता हुआ मार्केट के सेंटीमेंट्स ऐसे में ही वीकर होते हुए देखने को मिलते हैं। और जब मार्केट के सेंटीमेंट्स वीकर होते हैं तो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस भी वीक होता है और इन्वेस्टर्स वहां से एग्जिट करने लग जाते हैं। तब भी हमें ऐसे स्टॉक्स में जो है निगेटिविटी देखने को मिलती है। जो फिफ्थ ट्रिगर पॉइंट है वो है हिडन ट्रिगर, यानी रिटेल का पार्टिसिपेशन फियर। अब CDSL का जो बिजनेस है ये डिपेंड करता है बहुत हेवीली न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग्स पे, रिटेल इन्वेस्टर्स पे, मार्केट के पार्टिसिपेशन पे। अब ऐसे में अर्लियर सेंटिमेंट्स जो है ये प्रेशर शो करते हैं क्योंकि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अब आना नहीं चाहते मार्केट में ड्यू टू द स्ट्रिक्ट सेबी रेगुलेशन, और इस वजह से जो कुछ पीरियड है उस पीरियड के लिए हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स एकदम कॉन्शियस हो गए क्योंकि बहुत सारे निगेटिव न्यूज़ उनको मार्केट से मिल रही है। और निगेटिव न्यूज़ जब मार्केट से मिलती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स कीप अवे रहते हैं या कॉन्शियस हो जाते हैं इन्वेस्ट करने के पहले। ऐसे में जो न्यू अकाउंट्स है वो भी ओपन नहीं होते और रिटेल का पार्टिसिपेशन फियर की वजह से पार्टिसिपेशन कम हो गया तो ये स्टॉक्स जो है इनके परफॉर्मेंस में, प्रॉफिट में गिरावट आती है और उस वजह से भी ये स्टॉक्स निगेटिव में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो 6 पॉइंट है वो है क्रैश और बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब बहुत लोगों को ना यही चीज़ समझ नहीं आती कि जब किसी स्टॉक में 2% 3% की अगर गिरावट है तो इसको क्रैश कंसिडर करें या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें। इम्पॉर्टेंट रियलिटी ये है 1 से 3% का फॉल नॉर्मल करेक्शन में गिना जाता है, बहुत बड़े क्रैश में नहीं। 5+% का फॉल हो और हेवी वॉल्यूम्स में हो, इंस्टीट्यूशनल का सेलिंग हो, तब हम बोल सकते हैं कि ये क्रैश के कैटेगरी में आ रहा है। राइट नाउ अभी का सिचुएशन ऐसा है कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, सेक्टोरियल रोटेशन चल रहा है और जिस वजह से फंडामेंटल क्रैश ये नहीं है। फंडामेंटल क्रैश न होने की वजह से अभी जो यहाँ पे करेक्शन है इसको हम करेक्शन कंसिडर करेंगे, क्रैश नहीं। अब जब ये क्रैश नहीं है तो करेक्शन है, तो करेक्शन इज इक्वल टू बाइंग अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए करेक्शन इज इक्वल टू बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये हम एक रूल बोल सकते हैं। बट फिर भी वहाँ पे आपको पूरा फंडामेंटल रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। CDSL में या CAMS में या के फाइन टेक में करेक्शन चल रहा है, करेक्शन में अगर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो CDSL, CAMS या फिर के फाइन टेक ये डाउन एक साथ हुए हैं आज डेफिनेटली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बैड न्यूज़ है कंपनी की तरफ से। इट यूजुअली अ सिग्नल्स ऑफ सेक्टर रोटेशन, हाई वैल्यूएशन करेक्शन या लो शॉर्ट टर्म मार्केट एक्टिविटी एक्सपेक्टेशंस। अब स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे वॉच करेगा, वॉल्यूम को देखेगा और उसके बाद में देखेगा कि उसको इस चीज़ को किस तरह से लेना है, एज अ क्रैश या एज अ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी की कोई भी इंटरनल न्यूज़ नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे हम उसको क्रैश नहीं कंसिडर करेंगे। और अगर स्टॉक में क्रैश नहीं है, इंटरनल कोई भी मैटर नहीं है और अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो यहाँ पे हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू. Thanks for watching and please before buying ask your financial advisor.